हमारे पास उस तरह के बहुत सारे मरीज ऐसे आए हैं जो 8 साल 9 साल की उम्र में डायग्नोज हुए, 400 शुगर रहा, लेकिन उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से आज उनकी ये स्थिति है कि किडनी उनके रिस्क पे आ गए हैं और बाकी बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं हेल्थ के वो शुरू हो चुके हैं। वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल इंडिया है, मतलब कि जितने वर्ल्ड में लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं सबसे ज़्यादा डायबिटीज के मरीज इंडिया में है। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। इस वक्त हम मौजूद हैं सिवान के चकिया बिंदुसार रोड में मेट्रो हॉस्पिटल में। डॉक्टर MS अहमद हमारे साथ मौजूद हैं और डॉक्टर MS अहमद मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं, डायबिटीज़ के, शुगर के डॉक्टर हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस रोग से कैसे बचा जा सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात बचना, और अगर किसी को हो गया है दुर्भाग्य से तो उसका इलाज क्या है और प्रॉपर तरीके से उसकी देख रेख कैसे करना चाहिए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के डॉक्टर MS अहमद से हम बातचीत करेंगे। कि डेटा जो 2019 का डेटा है, उस डेटा के मुताबिक हर 10 आदमी में से एक आदमी मधुमेह रोग का शिकार हो रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, ये डेटा जो है इंटरनेशनल डेटा है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करेंगे तो एक ही इंस्टीट्यूशन है जिसको RSSDI बोला जाता है, रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडीज़ ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया, वो डेटा वगैरह प्रोवाइड कराती है। उसके अनुसार कहना है कि लगभग 7 करोड़ लोग, जो कि एक अनुमान है, 10 करोड़ भी हो सकते हैं, लोग इंडिया में डायबिटीज़ के शिकार हैं। इतने लोग शिकार क्यों हैं, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हम लोग एक ट्रांजिशनल लाइफ को एडॉप्ट कर चुके हैं, ट्रांजिशनल लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर चुके हैं। हमारा जेनेटिक कंपोजिशन ऐसा है कि अगर हम इंडिया में रहें या इंडिया से कहीं बाहर भी रहें तो भी हमें डायबिटीज़ हो सकता है। वर्ल्ड का डायबिटीज़ कैपिटल इंडिया है, मतलब कि जितने वर्ल्ड में लोग डायबिटीज़ के शिकार हैं सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ इंडिया में हैं। तो इस तरह से भी देखा जाए कि जो जेनेटिक कंपोजिशन हम लोगों का है, जो जेनेटिक मेकअप है, वो प्रोन है कि हम लोग डायबिटिक होंगे। और ख़ास करके जो अभी ट्रांजिशनल लाइफ को हम लोग एडॉप्ट किया है, लाइफस्टाइल को जो हम लोगों ने एडॉप्ट किया है, उससे बहुत ज़्यादा जेनेटिक कंपोजिशन होने के बाद एक क्या बोलते हैं, एस्केलेशन मिल रहा है और ये बीमारी आगे बढ़ती ही जा रही है। आप बता रहे हैं कि जेनेटिकली प्रोन है हम भारत के लोग, तो इसमें ऐसा कुछ उपाय है कि हम जो जेनेटिकली प्रोन है हम इस रोग के चपेट में आने से बच जाएं? अगर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाले फार्मूला को अगर हम लोग अप्लाई करें, बचें, तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल है पॉसिबल। पहला, अवॉइड स्ट्रेस। स्ट्रेस से जितना बच सकते हैं बचने की कोशिश करिए, हालांकि ये बहुत मुश्किल चीज़ है। दूसरा, जेनेटिक रिस्क पे अगर हैं आप तो समय रहते अपनी स्क्रीनिंग करा लीजिए और प्री काउंसलिंग ज़रूर करा लीजिए। थर्ड, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, वो 3 जो डिवीज़न है उसको रखिए। 8 घंटे का काम, 8 घंटे का सोना और 8 घंटे का एंटरटेनमेंट, इसको आप रखिए। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको लगती हैं जो मैं डायबिटीज़ से बचने के लिए कर सकता हूँ, उसको आप करिए। किसी टोटके वोटके के चक्कर में ना रहें कि ये उसका बीज और इसका लड्डू और इसका वो खा लूँगा मैं, इस तरह से उसमें किडनी की नुकसान होती है और हार्ट की नुकसान होती है। कई लोग ऐसा करते हैं कि वो मीठी चाय नहीं पीते हैं, मिठाइयाँ नहीं खाते हैं, तो क्या इस तरह के जो प्रैक्टिस है, मीठा कुछ नहीं खाना, मीठा चाय नहीं पीना, ये मदद करता है डायबिटीज़? बिल्कुल, मैं वही आपको बता रहा था ना कि जो तीसरा पॉइंट था वो मेरा यही था, या सेकंड पॉइंट यही था कि अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से मॉडिफाई कर लिए। अगर आप रिस्क पे हैं, टेस्ट कराइए, प्री काउंसलिंग कराइए और अपने लाइफस्टाइल को इस तरह से मॉडिफाई कर लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ पसंद है, मीठे चीज़ों से लगाव है, तो कोशिश करिए कि वहाँ रुक जाइए कि हम भाई अब प्री डायबिटिक हो गए हैं और मेरा यहीं तक का सफ़र था। प्री डायबिटिक के बारे में थोड़ा सा बताएं। प्री डायबिटिक का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं डायबिटीज़ के रिस्क पे हूँ, जो कितना उसका लेवल होता है, एक टेस्ट होता है जिसको हम लोग OGTT बोलते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। वो टेस्ट बताता है, उसकी 3 रीडिंग होती हैं, वो आपको बताता है। WHO का गाइडलाइन है कि 126 मिलीग्राम डेसीलीटर अगर आपका ब्लड शुगर आ रहा है
तो आप डायबिटिक हैं। 126 मिलीग्राम डेसीलीटर के नीचे 3 बार अगर रीडिंग आता है तो हम लोग उसको प्री डायबिटिक रखते हैं, प्रोवाइडेड 90 से ऊपर हो। तो प्री डायबिटिक अगर कोई हो जाए और लाइफस्टाइल में चेंज करे, फिजिकली थोड़ा एक्टिव हो जाए, तो क्या बच सकता है, रिवर्स हो बिल्कुल बच सकता है। और आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी मतलब बात ही कर दिया कि रिवर्स हो सकता है। तो अभी जो नया कॉन्सेप्ट हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, जो नया कॉन्सेप्ट इंडिया में चल रहा है, रिवर्सल ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़, कि टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कैसे किया जाए। तो इसका एक प्रॉपर कोचिंग है जिसमें डायबिटीज़ का दवाई है, डाइट है, फुल आपका एक्सरसाइज का कोर्स है, वो 15 दिन 20 दिन 25 दिन का कोर्स होता है, वो लोग करा रहे हैं। तो हम लोग भी कोशिश करेंगे आने वाले वक्त में उसको लाएं कि रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ कैसे किया जाए। डिजिटल ज़माना है, कुछ भी जानना समझना होता है तो यूट्यूब बाबा और गूगल बाबा के शरण में लोग जाते हैं। और यूट्यूब पे अगर हम डायबिटीज़ या कोई भी ऐसा टॉपिक डालते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो उसमें बहुत सारे वीडियोस आते हैं और बहुत एक्सपर्ट क्लेम करने वाले लोग वीडियोस में बातें कहते हैं। उसमें कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म। तो क्या ऐसा कुछ है क्या कि डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म होना और यूट्यूब से इलाज करवाना, ये कहाँ किस हद तक रिस्क फैक्टर हो सकता है? हालांकि मैं इस पे बहुत छोटा आदमी हूँ, इस पे नहीं बोल सकता बहुत बड़ा चीज़, बट इतना मुझे कॉन्फिडेंस ज़रूर है कि इस तरह की कोई भी रिसर्च, इस तरह के कोई भी पेपर अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहा है कि डायबिटीज़ को हम लोग डाइट और इससे ख़त्म कर दें। और ख़ास करके यूट्यूब पे आप बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपका भी न्यूज़ यूट्यूब पे ही मिलेगा। तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ऑथेंटिक कौन सी चीज़ें हैं उनको लेने की ज़रूरत है। इंडिया में जो टास्क फोर्स है वो JDRF है। JDRF मतलब जुवेनाइल डायबिटीज़ फॉर जुवेनाइल डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन एक हुआ, दूसरा RSSDI है, रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडीज़ ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया। इनके जो कोटेड यूट्यूब पे कोटेड वीडियोस अगर मिलते हैं, उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो काफ़ी हद तक ऑथेंटिक होती हैं। बहुत सारे ऐसे डायबिटोलॉजिस्ट हैं जिनके अपनी यूट्यूब चैनल है और अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट बनाते हैं। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं भी अपना कुछ कंटेंट डालते रहता हूँ। तो वहाँ पे जाके आप अपनी इन्फॉर्मेशन सर्च करिए। मतलब है कि ऑथेंटिक जगह पर ये, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि किसी ऐसे बाबा टाइप के चक्कर में आ जाए यूट्यूब पर जाकर के जो क्लेम करे कि डायबिटीज़ ठीक हो सकता है। बोलते नहीं नीम हकीम खतरे जान वाली बात होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोग बहुत सारे क्लेम्स आजकल के दौर में कर रहे हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी ऐसे हैं जो हेल्थ को लेके एडवोकेसी करते हैं। बट मुझे लगता है कि जो हेल्थ जिसकी स्पेशलिटी है वो अपने स्पेशलिटी में ही बात करे तो ज़्यादा बेहतर है। आप अपना चैनल का नाम अगर बताना चाहें? मेरा जो नाम है वही मेरा चैनल है, डॉक्टर MS अहमद। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरा नाम मिल जाएगा और चैनल मिल जाएगा। और उसमें काफ़ी हद तक मैंने जो कंटेंट बनाए हैं, देहाती कंटेंट बनाए हैं, बिल्कुल आम भाषा में लोगों को समझाने की चीज़ें बनाई। जुवेनाइल डायबिटीज़ क्या है? जुवेनाइल डायबिटीज़ वो है जो एज कम होने वाले बच्चों को, मतलब बच्चों में होता है। और जिस तरह से हम लोग टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ जानते हैं, उसी तरह से एक फॉर्म है जुवेनाइल डायबिटीज़। और इसके अलावा और भी बहुत सारे डायबिटीज़ के फॉर्म है जिसमें मोडी भी है, मॉडिफाइड ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग एज। फिर आपके JDM है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। तो जुवेनाइल डायबिटीज़ जो है ख़ास करके बच्चों में होता है और इनकी स्क्रीनिंग जो होती है वो बर्थ के टाइम में ही कर लेनी चाहिए। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आजकल ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। मतलब बच्चा पैदा हो उसी वक्त जांच कर ले, उसकी स्क्रीनिंग हो जाए। खास करके जब जो पेरेंट्स हैं वो अगर डायबिटिक है तो वो मैं बता देता हूँ कि कौन से बच्चे रिस्क पे हैं। जो पेरेंट्स अगर डायबिटीज़ के शिकार हैं, दोनों पेरेंट्स ओबेज़ हैं, बच्चा भी ओबेज़ पैदा हुआ, मतलब हाई बर्थ वेट पैदा हुआ, 3.5 किलो से ऊपर का बच्चा पैदा हुआ, लो बर्थ वेट बेबीज़ या प्रीमेच्योर बेबीज़, वैसे बेबीज़ जो कॉन्जेनिटल मालफॉर्मेशन के साथ पैदा हुए हैं, वैसे बेबीज जिनको डाउन सिंड्रोम की सिम्टम्स थी या डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुए, तो ये सारे बच्चे रिस्क पे होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है, 4 साल 5 साल का होता है, तो उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल फीचर्स आने लगते हैं। जैसे मेल बच्चा है, उसके अंदर फीमेल फेमाइनाइन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होने लगेंगे,
ब्रेस्ट वगैरह आने लगता है, जिसको गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। आवाज़ उसकी इतनी पतली होगी कि बच्ची की जैसी आवाज़ हो जाएगी, और उसके बिहेवियर भी बच्चियों के जैसी होने लगी। तो उन सब बच्चों में सस्पेक्ट करना है कि डायबिटीज़ हो सकता है। अगर डायबिटीज़ नहीं है तो कोई ना कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम, उसको कोई ना कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। बच्चियों में भी उसी तरह से होता है कि रिवर्स होता है कि बच्चियों में कुछ मैस्कुलिन फीचर्स आने लगते हैं कि हॉर्स वॉइस है, फिर उसके ये मुस्टैच वगैरह आने लगते हैं, कोर्स हेयर्स वगैरह आने लगता है, ये सब फीचर्स आती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो एक इंडिकेट करती हैं कि बच्चों को टेस्ट करा लेना चाहिए। साथ ही साथ जब जुवेनाइल डायबिटीज़ डायग्नोज हो जाता है तो ट्रीटमेंट उसका बहुत मतलब क्या बोले स्ट्रिक्टली और एक एक्सपर्ट के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि जहाँ से मिस डायग्नोसिस शुरू होती है, जहाँ से मिस मैनेजमेंट शुरू होती है, वहीं से एक नई बीमारी की जन्म हो जाती है, जिसको मोडी बोलते हैं, मॉडिफाइड ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग एज। हमारे पास उस तरह के बहुत सारे मरीज ऐसे आए हैं जो 8 साल 9 साल की उम्र में डायग्नोज हुए, 400 शुगर रहा, लेकिन उनको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से आज उनकी ये स्थिति है कि किडनी उनके रिस्क पे आ गए हैं, और बाकी बहुत सारे कंपोनेंट्स जो हैं हेल्थ के वो शुरू हो चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात चलते चलते और हम जानेंगे आपसे अगर मिलना हो, बहुत लोग हमारे इस वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो अगर आपसे मिलना चाहें, आपसे ट्रीटमेंट लेना चाहें तो कैसे? देखिए, मेरा जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से लेके शाम के 6-7 बजे तक मैं बैठता हूँ क्लिनिक में। मेट्रो हॉस्पिटल में मेरी क्लिनिक है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मैं यहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ। इसके अलावा एक फ़ोन नंबर है 9523997977। उस पे जितने भी गल्फ़ में कुछ दोस्त हैं, जो गल्फ़ में कुछ लोग रह रहे हैं, सिवान से बहुत सारे लोग गल्फ़ में रहते हैं, तो उस पे वो व्हाट्सएप कॉलिंग करके या व्हाट्सएप रिपोर्ट्स वगैरह हाँ रिपोर्ट्स भेज के मेरे से सलाह ले लेते हैं। वो 24 घंटा में अवेलेबल रहता हूँ। उसके अलावा हमारा जो यूट्यूब चैनल है या फेसबुक है, उस पर मैं लाइव रहता हूँ, वहाँ से भी लोगों की मार्गदर्शन या अवेयरनेस की कैंप कराता हूँ। डॉक्टर साहब आपने समय सिवान को वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि जो जुमे का दिन है इस रमज़ान में, हर जुमे के दिन को हम लोगों ने खिदमत के लिए वक्फ किया है। सुबह 8 बजे से पहले जो लोग भी आते हैं उनको हम लोग फ्री में देख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका और समय सिवान का भी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।